बच्चे लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। और उसमें हमने कवर किया था लास्ट जो टॉपिक था अपना। एक तो हमने ये समझा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, क्या कंडीशंस हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या चीज़ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, और उनके फॉर्मूलेज, वर्क फंक्शन के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था। कुछ हमने ग्राफ बनाए थे बच्चा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाया था वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो वो सारी चीज़ें जब अब आपको क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा आज हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही रिलेटेड है। तो बच्चे सबसे पहले हेडिंग लगा दो, फोटो करंट। हेडिंग लगा दो फोटो करंट। नोट भी करते रहना साथ साथ में। फोटो करंट इसमें लिखेंगे आप, करंट ड्यू टू, फोटो करंट किसे कहते हैं, करंट ड्यू टू, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजेक्ट होते हैं। करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन मीन्स विच आर एमिटेड बाय कैथोड, ऐसे लिख लो। करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो करंट। ये तो हो गई बच्चे डेफिनेशन। आओ इसको समझेंगे अब। इज कॉल्ड फोटो करंट। तो देखते हैं इसमें क्या है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही ना? वीडियो क्लियर नहीं है, 2 मिनट रुको। कभी कभार होता है ऐसा। तो बच्चे ये है फोटो करंट, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था, तो अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे किया गया। एक ग्लास का वैक्यूम चैम्बर लिया हमने। ये ग्लास का अपना वैक्यूम चैम्बर है इस तरह से। एक ग्लास का वैक्यूम चैम्बर लिया, यहां से ओपनिंग है थोड़ी सी। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक अपने पास यहाँ एक प्लेट है, मेटल की प्लेट है। ये अपना जो चैम्बर है ये वैक्यूम चैम्बर है। दिस इज वैक्यूम चैम्बर। और यहाँ एक मेटल की प्लेट है अपनी, और एक प्लेट यहाँ भी है मेटल की। यहाँ हमने 2 मेटल की प्लेट ली है, एक यहाँ और एक यहाँ। इन दोनों मेटल प्लेट के बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम ही है सब जगह। यहाँ कुछ नहीं है बीच में, वैक्यूम है कम्प्लीटली। लेकिन इस मेटल प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया जाके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और इस वाले मेटल प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ना बच्चे ये जो अपनी बैटरी है ये वेरिएबल बैटरी है। तो दिस इज बैटरी, बैटरी प्लस रियोस्टैट। रियोस्टैट से क्या होता है, मतलब वेरिएबल आप कह सकते हो, वेरिएबल वोल्टेज आ सकती है। और यहाँ कहीं हमने एमीटर लगा दिया जहां से हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट मेजर करने के लिए हमने यहाँ एमीटर लगा रखा है, दिस वन। तो बच्चे ये अपना बैटरी का पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो ये अपना पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये जो अपने पास प्लेट है, ये जो मेटल प्लेट है, ये वाली जो मेटल प्लेट है, इसे हम लोग कहते हैं एनोड, सॉरी इसे कहते हैं कैथोड। जो हमने कहाँ से निकली है, जो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ये हो गई बेटा कैथोड प्लेट। और इस वाली मेटल प्लेट को हम लोग बोलते हैं एनोड, जो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। बेटा कैथोड इज ऑल्सो कॉल्ड, कैथोड को एक नाम और देते हैं, कैथोड को एमीटर भी कहा जाता है।
कैथोड इज ऑल्सो कॉल्ड एमीटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, और एनोड इज ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टर। एनोड को कलेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन ये मेटल प्लेट निकालेगी, जो इलेक्ट्रॉन कैथोड इजेक्ट करेगा, एनोड उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। इस तरह से होगा। अब ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, तो मान लो यहाँ से रेडिएशन आ रही है बच्चे, यहाँ से रेडिएशन आ रही है, मतलब यहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं, ये अपने फोटॉन्स हैं, यहाँ से अपने पास फोटॉन्स आ रहे हैं, और इसने इस मेटल प्लेट को जाके हिट किया, तो जैसे ही मेटल प्लेट को हिट करेंगे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटोन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से ट्रेवल करते करते यहाँ पहुंच जाएंगे। ध्यान से देखो अब, क्योंकि इसका जो ये हमने नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो बच्चे ये वाली प्लेट अपनी नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव है। तो नेगेटिव रिपल्शन फील होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाएंगे। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड की तरफ जाएंगे, उसके बाद आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन, और फिर से वापस, लाइक दिस। तो ये इस तरह से एक सर्किट कंप्लीट होगा। तो बेटा इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो कैथोड से एमिट हुए हैं, मैंने लिखवाया ना एमिटेड बाय कैथोड, जो कैथोड ने इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए हैं, इनकी वजह से जो करंट आ रहा है, इसको कहते हैं फोटो करंट। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? फोटो करंट क्या चीज है, समझ आ गया? यस सर। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लो। क्या ध्यान रखना है आपने, एनोड अपना पॉजिटिव है, कैथोड अपना नेगेटिव है। यहाँ पर हम लोग कैथोड से निकलते हैं, कैथोड को एमीटर कहते हैं, एनोड को कलेक्टर कहते हैं। एमीटर इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है, इसे कलेक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स ये एमिट कर रहा है वो उसको कलेक्ट कर रहा है। तो दिस द करंट ड्यू टू दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो करंट। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा, तो अगर बच्चे इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो कर रहा है तो अपना करंट इस तरफ होगा, जो अपना फोटो करंट है वो इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो ये अपना हो गया फोटो करंट, आई फोटो का मतलब ये फोटो करंट है। तो दिस इज हाउ ये हमारा ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इतना नोट कर लो, यहां तक हो गया बच्चे? यस सर। अब यस सर। ओके, यस सर। शाबाश। ओके, अब बेटा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। हमने ये ऑब्जर्व किया कि एमीटर अपना फोटो करंट मेजर कर रहा है, ये जो अपना एमीटर हमने लगा रखा है, ये मेजर कर रहा है कि कितना फोटो करंट है। तो ये इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या ऑब्जर्व हुआ ये देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एमीटर reading is not that much high। एमीटर रीडिंग बहुत ज्यादा हाई नहीं है, दैट इज फोटो करंट जो है वो कम है, दैट इज फोटो करंट इज स्मॉल। बहुत ज्यादा फोटो करंट नहीं है, कम ही है फोटो करंट। मतलब हमने यहाँ से फोटोन भेजे, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, फोटो करंट आ रहा है, सब ठीक है, लेकिन एमीटर ज्यादा हाई रीडिंग नहीं दे रहा। जबकि दिमाग में ऐसा आ रहा है कि हमने यहाँ से अच्छी खासी लाइट की इंटेंसिटी रखी हुई है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट काफी ज्यादा है, बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एमिट भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना करंट ज्यादा नहीं आ रहा। ये एक प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका रीजन देखते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन क्या है? द रीजन बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन इज
This observation is creation of space charge. The reason behind this observation is creation of space charge. अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को. एक स्पेस चार्ज क्रिएट हो रहा है. अब ये क्या चीज है? अगला पॉइंट हम स्पेस चार्ज पे लिखेंगे. तो ये स्पेस चार्ज क्या चीज है, पहले इसको लिखते हैं. मतलब हमने कहा कि स्पेस चार्ज की वजह से ऐसा हो रहा है कि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है. अब बच्चे हो क्या रहा है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, तो जैसे ये एमिटर प्लेट इलेक्ट्रॉन एमिट कर रही है ना, तो इस जगह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एमिट हो रहे हैं. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एमिट हो रहे हैं. तो हमने देखा कि कैथोड प्लेट के नियर एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो गया. कैथोड प्लेट के नियर बाय एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो गया जहां पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है. क्योंकि बच्चे ऐसा हो रहा है ना कि यहां से इलेक्ट्रॉन तो एमिट हो रहे हैं लगातार, लेकिन कलेक्टर जो प्लेट है वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं कर रहा है जिस स्पीड से यहाँ इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं. जिस स्पीड से यहाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उस स्पीड से एनोड जो है इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट नहीं कर रहा. तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई. बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बना लेना ये डायग्राम में ही. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई नियर टू कैथोड. कैथोड के नियर बाय हमने देखा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है. और बच्चे इसी को हम लोग कहते हैं स्पेस चार्ज. ये जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया ना एमीटर प्लेट के आसपास, कैथोड प्लेट के आसपास, इसी को कहते हैं स्पेस चार्ज. यहाँ डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन की. स्पेस चार्ज कैसे बना? इट इज क्रिएटेड. स्पेस चार्ज क्या है बेटा? द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. स्पेस चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर द, ये सेकंड पॉइंट है इसके बाद, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर द कैथोड प्लेट is very high because rate of emission of electron जिस स्पीड से एमिट हो रहे हैं, rate of emission of electron is much larger than rate of collection. रेट ऑफ कलेक्शन बाय एनोड. मतलब एनोड इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं कर रहा है जितनी कि यहाँ जनरेट हो रहे हैं, और इस वजह से इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई है. तो दिस हाई डेंसिटी ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, आगे आप लिखोगे दिस हाई डेंसिटी ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स creates a negative space charge, creates a negative region of space charge, एंड बच्चे इसी स्पेस चार्ज की वजह से जो नए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं, अब ये क्या कर रहा है, ये तो नेगेटिव है स्पेस चार्ज, तो जो नए इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनको रिपल्शन फील हो रही है. मतलब वो एनोड की तरफ जाने की बजाय नाउ दे स्टार्ट रिपेलिंग, वो वापस आ रहे हैं. यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन नया निकला यहाँ पे नेगेटिव बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा नेगेटिव है, स्पेस चार्ज क्रिएट हो गया. तो वो स्पेस चार्ज क्या कर रहा है, जो नया इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है उसको रिपेल कर रहा है, यानी कि उसको एनोड तक जाने से रोक रहा है. ये जो नेगेटिव चार्ज है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? हाँ जी बच्चों, ये बात समझ आ रही है सबको? और इसी वजह से कम इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच रहे हैं, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पा रहे. कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो स्पेस चार्ज को ओवरकम करके एनोड तक जा रहे हैं और फिर सर्किट में आ रहे हैं ऐसे फ्लो करते हुए, और इस वजह से फोटो करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है. तो फोटो करंट की वैल्यू क्यों नहीं है ज्यादा? क्या कारण है इसके पीछे ये जो नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन बना है ना, कौन से टाइप का? क्रिएशन ऑफ स्पेस चार्ज, और वो भी कैसा? नेगेटिव क्रिएशन ऑफ स्पेस चार्ज. ये जो नेगेटिव स्पेस चार्ज बन गया इलेक्ट्रॉन का, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं जा पा रहे. नोट कर लो बच्चे इसको जल्दी जल्दी, फिर आगे चलेंगे.
यहां तक नोट कर लो। बेटा इस पॉइंट में ही आप कंटिन्यू रखोगे, इसके बाद जो मैं लिखूंगा जब हो जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं रब करके आगे लिखता हूँ। हाँ जी बच्चे, सबका हो गया डन, बना लिया, लिख लिया, रब कर दूं? सुनाओ, मैं रब कर रहा हूं ना। बेटा ये पॉइंट यहां से कंटिन्यू रखना, फुल स्टॉप के बाद हमने लिखा दिस हाई डेंसिटी ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स अ नेगेटिव रीजन ऑफ स्पेस चार्ज। इसके बाद इसी पॉइंट के आगे कंटिन्यू है ये पॉइंट, दिस स्पेस चार्ज, ये जो स्पेस चार्ज बना है, दिस नेगेटिव स्पेस चार्ज, दिस नेगेटिव स्पेस चार्ज क्या कर रहा है, इज रिपेलिंग द न्यू इजेक्टेड is repelling the new ejected electrons and repelling the new ejected electrons and creates a hindrance in the path of electron going towards anode. So very few electrons are reaching at anode. Therefore photocurrent is low. इसलिए बच्चा फोटो करंट कम है। तो ये पॉइंट यहां आके खत्म होता है। तो ये नोट कर लो, ये जो नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन है, ये नए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहा है और एक हिंड्रेंस, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन के पाथ में, और ये इसलिए इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पा रहे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच रहे हैं, और इस वजह से फोटो करंट काफी कम है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो मुझे लगता है आपने ये भी लिख लिया होगा, ये लिख लिया होगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया, कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, थर्ड पॉइंट पे हेडिंग सी लगा के लिखेंगे, ओवरकमिंग प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव स्पेस चार्ज, ओवरकमिंग प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव स्पेस चार्ज। तो बच्चे अगर हम लोग इस एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दें, ये रियोस्टैट लगाया था हमने इसीलिए, अगर हम रियोस्टैट की मदद से यहाँ पर बैटरी क्या कर दें, इसी तरह हम लोग एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल कैथोड के रिस्पेक्ट में बहुत हाई कर दें, मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा कर दें, तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, अपने एनोड की पावर ज्यादा हो जाएगी, और ये ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इसका आंसर यही है कि अगर हम किसी तरह एनोड की पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा दें तो वो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिर यहां से अट्रैक्ट होंगे और फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। तो ओवरकम कैसे करेंगे? तो बाय इंक्रीजिंग, ये इसी के अंदर का पॉइंट है, बाय इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड
एनोड का पोटेंशियल बढ़ा देंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी कैथोड के सामने एनोड को बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर दें अगर हम लोग, बाय इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल on anode with respect to cathode, more and more electrons are attracted, more and more electrons are attracted, more and more electrons are attracted towards, more and more electrons are attracted towards anode plate, and hence जिस वजह से क्या होगा बच्चे, फोटो करंट बढ़ जाएगा, hence फोटो करंट इंक्रीजेस, and hence फोटो करंट इंक्रीजेस, तो इस वजह से फोटो करंट बढ़ जाएगा, यहां तक लिख लो पहले, इस वजह से फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या क्या इस स्पेस चार्ज को हटाने का या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का क्या मेथड है, फोटो करंट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएंगे, फोटो करंट बढ़ता चला जाएगा। यहां तक लिख लो बच्चे। सर आपने क्या लिखा, बाय इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ विद रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट से टू पहले, एनोड by increasing positive potential of anode with respect to cathode। तो ऊपर वाला सबने नोट कर लिया होगा, yes with sir, respect to cathode। नाउ उससे अगला पॉइंट, फोटो करंट बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है, एनोड को हम बढ़ा ही जा रहे हैं। अगला पॉइंट है बच्चे, फोटो करंट इंक्रीजेस, जैसे कि हमने कहा फोटो करंट इंक्रीजेस। अब हमें ये बात समझ में आ गई, फोटो करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल, with increase in positive potential of anode, with increase in positive potential of anode with respect to cathode, with respect to cathode, ये बात ठीक है, until it reaches, पर ये आगे आपने लिखना है, until it reaches saturation value, until it reaches saturation value। पर बेटा ऐसा नहीं है कि वो आप एनोड बढ़ाते चले जाओगे, पोटेंशियल और करंट बढ़ता ही चला जाएगा हमेशा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ेगा बच्चे। एक टाइम आएगा इस मेटल के जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मेटल प्लेट के जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इजेक्ट हो चुके होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम आएगा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आप इसका पोटेंशियल जितना मर्जी बढ़ाओ, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे इस मेटल प्लेट के पास तो करंट कैसे बढ़ेगा। तो एक टाइम आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट के पास थे वो सब इजेक्ट हो चुके हैं और सारे के सारे एनोड ने कलेक्ट कर लिए हैं और सर्किट में घूम ही जा रहे हैं, वो कोई नया इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली फिर करंट थोड़ी बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे। इसीलिए फोटो करंट बढ़ जरूर रहा है पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से, लेकिन वो बढ़ेगा एक सैचुरेशन वैल्यू तक। सैचुरेशन मतलब एक टाइम आएगा जब वो कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेगा, उसके बाद वो बढ़ना बंद कर देगा। सैचुरेशन का मतलब होता है उसके बाद वो बढ़ना बंद कर देगा। जैसे आजकल के बच्चे पढ़ के सैचुरेट हो जाते हैं कि अब मैं और नहीं पढ़ूंगा, ठीक वैसे ही करंट और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, अंटिल इट रीचेस सैचुरेशन वैल्यू। सैचुरेशन वैल्यू क्यों आ रही है, अगला पॉइंट, saturation is achieved when all the free electrons are
emitted by cathode plate. All the free electrons are emitted by cathode and no new electrons are emitted by cathode. तो तब तक ये होती रहेगी. मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? बेटा एक लिमिट होगा ना, मान लो इस कैथोड प्लेट के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, फ्री जो इलेक्ट्रॉन हैं. जब सारे के सारे 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, उसके बाद सारे के सारे 100 इलेक्ट्रॉन्स एनोड ने कलेक्ट भी कर लिए, उसके बाद आप इसका पोटेंशियल बढ़ाओगे एनोड प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल, तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, उससे करंट थोड़ी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे हो चुके हैं इजेक्ट. अब और कहां से लेके आए वो इलेक्ट्रॉन? तो फोटो करंट एक टाइम के बाद जाकर सैचुरेट हो जाएगा. पहले इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे फोटो करंट इंक्रीज करेगा. लेकिन एक बार जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट के बाहर निकल गए, उसके बाद नए इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, तो फोटो करंट एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेगा. फिर चाहे आप इसका पोटेंशियल जितना मर्जी बढ़ाते रहो. समझ गए ना बच्चे? कोई डाउट यहां तक? नो ओके, शाबाश. नो सर. ठीक है, तो बेटा अब बनाते हैं हम लोग ग्राफ. फोटो करंट और एनोड के पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं, उससे हमें क्लियर होगा कि मैं आपको क्या समझा रहा था. तो मान लो ये अपना है, यहां पर हम लोग ले रहे हैं बच्चे फोटो करंट, इस एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं फोटो करंट, और बच्चे इस वाले एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं एनोड, इस वाले एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं एनोड का पोटेंशियल. एनोड का पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू कैथोड. वो भी कौन सा? ये पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल, क्योंकि ये जीरो के उस तरफ है. तो अच्छा एक और बात, जब जीरो पे थे, जब एनोड का पोटेंशियल बिल्कुल नहीं था, जीरो पोटेंशियल था, पॉजिटिव पोटेंशियल था ही नहीं, क्या तब इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाएंगे एनोड तक? तब भी बच्चे शुरू की बात है, शुरू में स्पेस चार्ज भी नहीं बना. जो शुरू के 2-4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकले, उनके लिए वहां वैक्यूम चैम्बर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, और जब वो इजेक्ट हुए तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी. उस काइनेटिक एनर्जी से वो ट्रेवल करके एनोड तक पहुंच गए. यानी ऐसा हो सकता है कि एनोड का पोटेंशियल अगर आपने जीरो भी लगा रखा है, तब भी कुछ ना कुछ फोटो करंट था. द रीजन बीइंग कि तब तक स्पेस चार्ज नहीं बना था. स्पेस चार्ज तो धीरे धीरे टाइम के साथ फॉर्म होता है ना, जैसे जैसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आई जा रहे हैं, वहां डेंसिटी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन की. तो स्पेस चार्ज को तो टाइम लगा बनने में. शुरू की बात है, जब अपना एनोड का पोटेंशियल जीरो है, एनोड पे 0 वोल्ट है, एनोड नहीं खींच रहा किसी इलेक्ट्रॉन को, और बच्चे इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी से अपने आप एनोड तक जा रहे हैं. और अगर इलेक्ट्रॉन एनोड तक जा रहे हैं, उसके बाद तो उनको सर्किट मिल ही रखा है, तो वो फ्लो कर रहे हैं. इसका मतलब जीरो पर भी यहाँ कुछ ना कुछ करंट था, जीरो पोटेंशियल पर भी कुछ ना कुछ करंट था. और ये पोटेंशियल फिर आपने जैसे जैसे एनोड का पोटेंशियल बढ़ाया, वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ना शुरू हो गया, और एक वैल्यू के बाद जाकर बच्चे ये फोटो करंट कांस्टेंट हो गया. यहाँ देखो सैचुरेशन आ गई. उसके बाद अब यहाँ पे सैचुरेशन स्टेट आ गई. सैचुरेशन स्टेट कैसे? आप देखो, इसके बाद आप जितना मर्जी एनोड का पोटेंशियल बढ़ाओ, करंट नहीं बढ़ रहा, करंट फिक्स हो गया. इससे पहले जैसे जैसे आप एनोड का पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रहा है. लेकिन जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके बाद करंट सैचुरेट हो जाएगा, फिर करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी. क्लियर है बच्चों यहां तक? एनी डाउट? यू कैन आस्क प्लीज. यहां तक समझ आ गया? यस. यस. ओके. और ये हिस्सा क्या है इतना? ये हिस्सा क्या है इतना? दिस इज फोटो करंट. ये है फोटो करंट एट जीरो पोटेंशियल. फोटो करंट एट जीरो एनोड पोटेंशियल. मतलब जब एनोड का पोटेंशियल जीरो था, तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ क्या था? फोटो करंट था. ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी है,
वो उस काइनेटिक एनर्जी से अपने आप चला गया। अगर एनोड उसको अपनी तरफ नहीं खींच रहा, अगर एनोड उसको अपनी तरफ नहीं खींच रहा है मान लो, तो भी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है और वो उस काइनेटिक एनर्जी से एनोड के पास चला गया और इसलिए सर्किट में फ्लो भी कर रहा है। इसलिए करंट, थोड़ा करंट रहता है जीरो पोटेंशियल पर भी। जीरो से ज्यादा करोगे फोटो करंट बढ़ा, और जब सारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए तो फिर अपना सैचुरेशन स्टेट आ गई। तो बेटा जब नोट हो जाए मुझे बता देना, हम आगे चलते हैं इसके बाद। यहां तक क्लियर है? Done. ओके, शाबाश। नाउ एक और चीज, अब अगर मैं पोटेंशियल, एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिव कर दूं, ये माइनस साइड पे ग्राफ कैसा होगा ये देखेंगे। मतलब एनोड को ही हमने नेगेटिव कर दिया तो क्या हो हाल होगा। फिर हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप चेंज किया, फिर हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप चेंज किया। अभी हमने फोटो करंट के बारे में पढ़ लिया सारा, फिर हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप चेंज किया। आओ देखते हैं। फिर हमने थोड़ी न्यू एक्सपेरिमेंटल सेटअप, नया एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया। इस सेटअप में क्या कर रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एनोड, एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड की जो पोलैरिटी है, एनोड एंड कैथोड पोलैरिटीज आर इंटरचेंज। हमने एनोड और कैथोड की पोलैरिटीज को बदल दिया, इंटरचेंज कर दी। यानी बच्चे क्या किया, दोबारा डायग्राम बनेगा। ये अपना वैक्यूम चैम्बर आपको पता ही है। यहां पर अपनी ये कैथोड प्लेट थी, ये अपनी कैथोड प्लेट थी, इधर अपना एनोड प्लेट था। दिस इज ए एंड दिस इज सी, कैथोड एंड एनोड। कैथोड को बच्चे, और इधर से एनोड। अब हमने यहाँ पे देखना, बैटरी चेंज कर दी बच्चे, बैटरी बदल दी। कैथोड को इस बार हमने दे दिया बच्चे पॉजिटिव पोटेंशियल, कैथोड को दे दिया पॉजिटिव और एनोड को दे दिया हमने नेगेटिव। मतलब हमने पोलैरिटी बदल दी। इस बार कैथोड हो गया बच्चे पॉजिटिव और एनोड हो गया नेगेटिव। और फिर से हम लोग सारा सेटअप कर रहे हैं। ये नया एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें हमने क्या किया, एनोड और कैथोड की पोलैरिटीज बदल दी। यानी इस बार जो बच्चे हमारा एनोड है, एनोड का जो पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल इज नेगेटिव। एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव हो गया किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। हमने एनोड का पोटेंशियल बदल दिया। अब फिर से हमने क्या किया, यहाँ से लाइट सोर्स आ रही है, यहाँ से फोटोन आ रहे हैं और यहाँ से ये आया अपने फोटोन आ रहे हैं, समझो वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, देखो जरा यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। अब यहाँ पे बात समझने वाली है बच्चे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव एनोड जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। यानी ये कंट्रोल कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन ये जा तो इस तरफ रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आई, यहाँ से इजेक्ट हुए काइनेटिक एनर्जी के साथ और गोइंग टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से उधर को जा रहे हैं। अच्छा, किसी के पास, किसी इलेक्ट्रॉन के पास कम है काइनेटिक एनर्जी, ऐसा भी होता है, सभी इलेक्ट्रॉन के पास सेम नहीं है। जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास कम है काइनेटिक एनर्जी, इसके पास ज्यादा है। एक और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इजेक्ट हुआ और इसके पास तो बहुत ही ज्यादा है। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। अब बच्चे इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव एनोड इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होएगी, जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होएगी बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव पोटेंशियल को ओवरकम करके एनोड तक पहुंच जाएगा और फोटो करंट आएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो वर्क डन करेगी इसके अगेंस्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डूइंग वर्क डन
अगेंस्ट दिस नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को वापस भेजना चाह रहा है, रिपेल कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो उस नेगेटिव पोटेंशियल को ओवरकम करेगा और उसके अगेंस्ट वर्क डन करेगा और फिर पहुंच जाएगा एनोड के पास और उसके बाद सर्किट में करंट आ जाएगा, फोटो करंट। आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है बच्चों? हाँ, पर ये नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन, ये बेचारे वापस हो गए, ये जा तो रहा था लेकिन ये वापस आ गया। रिपल्शन, ये वापस आ गया, यहाँ रिपल्शन भी हो रही है, ये वापस आ गया। अच्छा, ये वाला ये जा रहा था, ये यहीं से वापस हो गया, ये रिपल्शन होगी। लेकिन बच्चे ये वाला जो है ये ओवरकम कर गया, ये वाला ओवरकम करके पहुंच गया, इसने रिपल्शन को ओवरकम कर लिया। ये वाला जो है इसने ओवरकम कर लिया, ओवरकमिंग रिपल्शन, इसने बच्चे रिपल्शन को ओवरकम कर लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को ओवरकम करके पहुंच जाएंगे एनोड के पास और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस नेगेटिव पोटेंशियल से रिपेल होकर वापस आ जाएंगे। यानी बहुत कम करंट रहेगा। यहाँ पर जो एमीटर लगा होगा उसमें जो करंट की वैल्यू है वो बहुत कम आएगी। तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे एनोड के पास। तो यही कहानी है। आओ देखते हैं, अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट लिखते हैं बच्चे, अगर आपको इतना समझ आ गया। इसमें आप लिखोगे इफ वी अप्लाई, इसके अंदर आप पॉइंट लिखो, इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल, if we apply negative potential on anode, if we apply negative potential on anode, किसके रिस्पेक्ट में? कैथोड के रिस्पेक्ट में। if we apply negative potential or anode with respect to cathode, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा? जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स will be repelled by, photo electrons will be repelled by anode, anode फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा एंड फोटो करंट, और जिस वजह से बच्चे फोटो करंट कम हो जाएगा एंड फोटो करंट डिक्रीजेस, क्योंकि बहुत कम करंट, बहुत कम इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर पा रहे हैं, एंड फोटो करंट डिक्रीजेस। उसके बाद हम फिर भी नहीं हटे, ऑन फर्दर, हमने फिर भी नहीं हटे, हम आगे से आगे नेगेटिव बढ़ाते जा रहे हैं। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग negative potential, on further increasing negative potential, a situation arises, a situation arises when no electron, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन, when no electron can reach anode, एक सिचुएशन आएगी कि जब एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा एंड फोटो करंट, और ऐसी सिचुएशन में बच्चे फोटो करंट बन जाएगा जीरो एंड फोटो करंट बिकम्स जीरो, फोटो करंट बिकम्स जीरो। मतलब हम इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ओवरकम कर भी रहा है ये भी नहीं कर पाएगा ओवरकम, और उस केस में फोटो करंट ही जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चे? ये पॉइंट्स क्लियर है आपको? यस और नो बोलो। यस सर। बच्चे ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, इस सिचुएशन से हम लोग बात करेंगे एक नई टर्म की, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो नाम से ही समझ आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को रोक दे, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक ना पहुंच पाए, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर दे। एनोड का वो पोटेंशियल नेगेटिव में, एनोड का वो पोटेंशियल नेगेटिव वाला जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर दे, रोक दे,
उसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चे लिखते हैं, इसके बाद अगला पॉइंट ये इसी के अंदर है, ये नई एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ही है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहां लिख रहा हूं। थर्ड पॉइंट बेटा हेडिंग लगा दो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये नई टर्म आ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चे इसको आप लिखोगे, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, द मिनिमम, उससे ज्यादा दोगे नेगेटिव तो जीरो रहेगा ही। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, the minimum magnitude of negative potential on anode, minimum potential or negative potential on anode with respect to cathode, on anode with respect to cathode, which can just stop, which can just stop photoelectrons, which can just stop photoelectrons, all the photoelectrons is called stopping potential। तो बच्चे उसे हम लोग कहते हैं is called स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिख लेना ये भी, ये थर्ड पॉइंट हो गया अपना। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चे V0 से, V0 से, जीरो मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, तो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी एनोड की वो नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू मिनिमम जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन आगे ना जा पाए और फोटो करंट जीरो हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है बच्चे, सबको समझ आ गया? यस नो बोलो। यस सर। ओके, लिख लो इसे, फटाफट बना लो और लिख लो। तो ये था बच्चे हमारे पास फोटो करंट क्या चीज है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज है। डन सर। ओके, अब बच्चे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं नेगेटिव पोटेंशियल का और फोटो करंट का। इस बार ग्राफ इस तरफ बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि बच्चे ये अपना फोटो करंट है, ये तो पॉजिटिव साइड पे ही है, ये अपना फोटो करंट है। और इस बार यहाँ से उल्टा, यानी जीरो से पीछे आ रहे हैं हम लोग। तो बच्चे इस तरफ, अगली बार पहले उधर 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 की तरफ था ग्राफ, ये अपना नेगेटिव, इस तरफ हम लोग ले रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड WRT विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो क्या हुआ, जीरो पे तो अपना इतना करंट था ही, फिर जब हमने एनोड के पोटेंशियल को माइनस करना शुरू किया, नेगेटिव करना शुरू किया धीरे धीरे, तो बच्चे फोटो करंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और कम होते 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 यहाँ कहीं आके अपना फोटो करंट जीरो हो जाएगा। यानी ये जो बच्चे नेगेटिव साइड पे यहां से लेके यहां तक जो आपने पोटेंशियल लगाया हुआ है, ये जो माइनस वैल्यू है, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है, इसे हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इस पोटेंशियल पर आकर, इतने पोटेंशियल पर आकर फोटो करंट बच्चे क्या हो गया, यहां पर अगर आप फोटो करंट देखोगे तो फोटो करंट हो गया बच्चे जीरो, आई फोटो इज इक्वल टू जीरो इस पोटेंशियल पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। तो ये अपना ग्राफ क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई डाउट? अच्छा, अगर हम इकट्ठा बना दें ग्राफ, इकट्ठा बना दो, इस तरफ पॉजिटिव ले लो, इस तरफ पॉजिटिव ले लो, एक इकट्ठा ही बना दो ग्राफ, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड। तो हमें पता है इसके बाद क्या हो रहा था, यहां से ग्राफ ऐसे बड़ा 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 और इसके बाद सैचुरेट हो गया। तो ये अपने पास ग्राफ ओवरऑल टोटल पॉजिटिव पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा था, फिर सैचुरेट हो जा रहा था, थोड़े टाइम के बाद जाके नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो कम हो रहा है, कम हो रहा है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आके करंट जीरो हो गया। क्लियर है बच्चों, यस और नो? यस। तो अपना ये ग्राफ भी बना लो। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, हाँ। इन पे बहुत सारे इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ से रिलेटेड ही, अलग अलग फोटो करंट का एनोड पोटेंशियल के साथ
काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ एंड मेनी मोर, इस तरह के जो मैं बनवा रहा हूं आपको, तो ग्राफ आपने ध्यान से कर लेने हैं सारे। कर लो बेटा, यहां तक कर लो। डन सर। ओके। बस 2-4 मिनट और, कहानी खत्म फिर। ना बच्चे, अब हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला स्टॉपिंग पोटेंशियल का, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, देखते हैं। तो बच्चे हो क्या रहा है अपना, बेसिकली मान लेते हैं कि ये जो अपनी प्लेट है, यहाँ पे आपको पता है अपना ये वैक्यूम चैम्बर था, मान लो ये अपनी कैथोड प्लेट है, और ये वाली जो अपनी प्लेट है दिस इज एनोड प्लेट। तो बच्चे कैथोड प्लेट के पोटेंशियल को ले लेते हैं 0 वोल्ट ले लेते हैं, और एनोड प्लेट के पोटेंशियल को नेगेटिव लेना है, तो इसको ले लेते हैं -V0 वोल्ट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल के जितना पोटेंशियल हमने ले लिया। तो बच्चे यहाँ से जो अपने आ रही है, यहाँ से जो फोटोन आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट किया कैथोड की प्लेट ने, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिटेड हो रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि क्या चल रहा है, इसका पोटेंशियल एनोड पोटेंशियल के जितना है, सॉरी इसका जो पोटेंशियल है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के जितना है। तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चे कि एक तो जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से सुनना, मतलब इन सब इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो बच्चे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स और उधर से होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, क्योंकि ये नेगेटिव, आपको पता है ये प्लेट अपनी सारी नेगेटिव है और ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, तो उधर से होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लिख लेना। ये काइनेटिक एनर्जी उस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इस तरफ। जब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, मतलब जो सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, जब वो भी वापस आ जाएगा, तब हम बोलते हैं कि ये पोटेंशियल आ गया। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, मतलब जो वर्क डन कर रहा था वो सारा का सारा वर्क डन जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहा था इलेक्ट्रॉन, जो वर्क डन कर रहा है, वो वर्क डन जब इस पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के इक्वल आ जाएगा, तब वो इलेक्ट्रॉन वापिस आ जाएगा। अच्छा बच्चे, इससे ज्यादा हो पोटेंशियल, इससे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल हो, तब तो फोटो करंट 0 ही है। हमने लिखा था जस्ट स्टॉप, मतलब इसको ये रोक देगा, यहाँ पे आके एकदम से यहाँ आके ये रुक जाए, बस अब की बात कर रहे हैं। तो व्हेन, अब यहाँ पे लिखो, while coming from cathode to anode, while coming from anode to cathode, sorry, while coming from cathode to anode, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन is doing work against electrostatic force, और कैसे कर रहा है? ऑन द एक्सपेंस ऑफ, क्या यूज कर रहा है अपनी वो काइनेटिक एनर्जी, ऑन द एक्सपेंस ऑफ
इट्स काइनेटिक एनर्जी। अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है। कितना वर्क डन करता है? वी नो दैट। तो वर्क डन बेटा कितना करेगा? दैट इज चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, यही होता है फॉर्मूला वर्क डन का। मतलब चार्ज इनटू डेल्टा वी, चार्ज इनटू डेल्टा वी। डायग्राम में लिख लेना डेल्टा वी कितना है बच्चे। अगर मैं डेल्टा वी निकालूं तो इट इज दिस माइनस दिस, माइनस वी जीरो, उसमें से माइनस करेंगे जीरो, तो डेल्टा वी की वैल्यू अपनी माइनस वी जीरो के इक्वल आ रही है। तो बेटे वर्क डन कितना हो रहा है? तो वर्क डन तो हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर कर रहा है। तो ये जो अपना वर्क डन है ये तो बच्चे उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है। और पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है? पोटेंशियल में चेंज आ रहा है माइनस वी नॉट। यस और नो बच्चों, यहां तक समझ आ रहा है? माइनस अभी हम लोग ऐसे करके लिखते हैं सिंपल वी नॉट, मतलब वो नेगेटिव होता है, दैट वी नो, इट इज माइनस वी नॉट। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करते हैं, ऐसे कर दो, जीरो माइनस ऑफ माइनस वी नॉट। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी नॉट। मतलब कितना चेंज आ रहा है? जीरो माइनस, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो वी नॉट आ रहा है। तो इसको हम लोग करेंगे ई इंटू वी नॉट, जो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है। तो यहां से अपने पास वी नॉट का फॉर्मूला आ गया ना बच्चे। वी नॉट का फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बन गया फॉर्मूला। मुझे बताओ बच्चों, समझ आ गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्लियर है? ये फॉर्मूला हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। हम कहते नहीं थे वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन कितना आएगा? चार्ज इनटू वोल्टेज। तो Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल में चेंज आ रहा है? V नॉट का चेंज आ रहा है। तो हमने चार्ज है इलेक्ट्रॉन का E और पोटेंशियल में चेंज है V नॉट, और वर्क डन किसके एक्सपेंस में कर रहा है? ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज डूइंग वर्क। तो वर्क डन की जगह K मैक्सिमम लिख दिया। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। तो ये अपने पास निकल गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट? नो सर। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, इसके बाद आप जब ये सारी कहानी कर लोगे तो ये नोट कर लेना कि हमने W को K मैक्स क्यों लिख दिया? W को K मैक्स क्यों लिख दिया? W इज इक्वल टू K मैक्स बिकॉज एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिकॉज जब स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना पोटेंशियल हो जाएगा एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है यानी जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे भी लिख सकते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, कैन नॉट रीच, इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच एनोड, कैन नॉट रीच टू एनोड प्लेट, एंड फोटो करंट विल बिकम जीरो, एंड फोटो करंट बिकम्स जीरो। इसलिए मैंने ऐसे करके लिख दिया कि W को K मैक्स लिख दिया। तो ये आप लिख लेना कि हमने वहां पे W की जगह K मैक्स क्यों लगा दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेंस पर ही तो वो वर्क डन कर रहा था। तो जब एक भी इलेक्ट्रॉन जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, जब वो ही नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा तब होता है जब पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल हो। हाँ जी बच्चों, किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट इस पूरे टॉपिक में? नो सर। ओके, तो आज के लिए इतने ही करते हैं, अपना करके आना बच्चे नेक्स्ट क्लास तक। वैसे तो समझो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, थोड़ा सा ही रह गया है हल्का सा, बट ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया। तो इसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, इंटेंसिटी, फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इनकी वेरिएशंस, कौन कैसे वेरी करता है, ईच एंड एवरीथिंग, और स्पेशली इनके ग्राफ्स बहुत अच्छे से करना।
ये सारे आपने रिवाइज करके रखने हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। 1 मिनट रुकना, अभी आपकी मुझे अटेंडेंस लेनी